आज का जो एजेंडा है इसमें हम लोग एक नए कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, वो है वर्चुअल मेमोरी। अब तक हम लोगों ने मेमोरी को वर्चुअल फॉर्म में नहीं देखा। हमारे लिए मेमोरी का मतलब सीधा सीधा रैम था। अब हम लोग यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी की बात करें, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग समथिंग अदर देन रैम। रैम के अलावा भी कोई एक मेमोरी है जिसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी के तौर पे देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को इस हेडिंग से जो है मिल रहा है। अच्छा, अब इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इन चीजों को एक्सप्लोर करना है। बैकग्राउंड डिटेल थोड़ा देखेंगे। डिमांड पेजिंग, कॉपी एंड राइट, पेज रिप्लेसमेंट। ये पेज रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल से जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होगे तो वहां पे भी ये चीज आया हो। फ्रेम का एलोकेशन है, थ्रेशिंग, मेमोरी मैपिंग एंड अदर इश्यूज जो है उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे चैप्टर का? टू डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, to explain concept of demand paging, page replacement algorithm, and allocation of page frames, and to discuss the principle of working set model. तो these are the objective। इन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। हम लोगों ने दो टाइप की मेमोरी को देखा। एक को हम लोगों ने बोला प्राइमरी मेमोरी, और एक मेमोरी को हम लोगों ने बोला सेकेंडरी। और अब तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी हमें किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, हम उस प्रोसेस को पूरी तरीके से, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग मेमोरी में लाके रख रहे हैं। ये अलग बात थी कि शुरुआती दौर में हमारे पास कंटिग्यूअस एलोकेशन होता था, मतलब पूरे प्रोसेस को एक ही जगह पे रखा जाता था। ये कंसेप्ट सेगमेंटेशन ने तोड़ दिया। उसके बाद सेगमेंटेशन का एक रिफाइंड वर्जन आया जिसको हम लोगों ने पेजिंग कहा। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन ने सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया कि प्रोसेस को जो कंटिग्यूअस मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को उन्होंने नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। बट प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी खड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि वेदर वी नीड इंटायर प्रोसेस इनटू द मेमोरी। क्या हमें किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए उस प्रोसेस का पूरा पूरा मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस मेमोरी में लेके आना है? मसलन हम लोगों ने क्लास में इस एग्जांपल को मैंने एक दो बार बोला भी है कि जैसे फर्स्ट ईयर के बाद से लड़का जो है सेकेंड ईयर में जाता है। अब वो कहता है भाई किताब खरीदनी है, तो किताब खरीदनी है तो कहता है यार सेकेंड ईयर में जो है 2 सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो एक तरीका यह है कि वो सेकेंड ईयर की सारी किताबों को खरीदे। अब वो सेकेंड ईयर की सारी किताबों को खरीद रहा है तो उसमें थर्ड सेमेस्टर की भी किताबें हैं और फोर्थ सेमेस्टर की भी किताबें। मजे की बात क्या है कि फोर्थ सेमेस्टर की किताबें खरीद के रखी तो गई है, बट उनको अभी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम कुछ और पढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिनकी जरूरत हमको नहीं थी, जिसकी जरूरत हमको नहीं थी, उस किताब को भी हम लोगों ने पहले खरीद के रखा। अब उसी तरीके से मैं कहूं कि हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और बहुत सारे डेटा हैं। तो जब हम प्रोसेस को पूरी तरीके से मेमोरी में लेके आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम पर प्रोसेस के सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा तो नहीं है। अब यही से हमको सोचने का एक दूसरा नजरिया मिलता है कि हम प्रोसेस के केवल उन पार्ट्स को मेमोरी में लाके रखें जिनकी हमको
करंट में जरूरत है या टी टाइम के बाद हमको जरूरत पड़ने वाली है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम बाकी पार्ट्स को मेमोरी में लाके रखेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारे सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है वर्चुअल मेमोरी का। चलिए देखिए, सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। वैसे खैर सेपरेशन तो हमेशा होता है। ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब जिस पार्ट की हमको जरूरत है वही पार्ट मेमोरी में पड़ा हुआ है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब जरा देखिए ये क्या बोल रहा है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। यानी आप कहीं ना कहीं लॉजिकल एड्रेसेस जो आपके पास थे उनको आप और बड़ा कर रहे हैं। वो लॉजिकल एड्रेसेस जो हम लोगों को इन्वर्टेड पेजिंग में दिखे थे और सेगमेंटेशन में दिखे थे, वो लॉजिकल एड्रेसेस अब और बड़े होने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। अलाउज एड्रेस स्पेसेस टू बी शेयर्ड बाय several processes, allows for more efficient process creation, जिस पार्ट की हमको तत्काल में जरूरत है केवल उसी पार्ट को हम लोग मेमोरी में ला के रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने पास अब प्राइमरी मेमोरी में जगह काफी खाली बचेगी और अब हम लोग वहां पे और भी बहुत सारे प्रोसेसेस को ला के रख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि हमारे प्रोसेस का कुछ पार्ट रैम में रहेगा और कुछ पार्ट सेकेंडरी स्टोरेज पे रहेगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई और बात ही नहीं होगी। आपके परिवार में 4 लोग हैं, 4 थाली, 4 कप, 4 गिलास पड़ा हुआ है और 10 थाली का एक सेट जो है आपके यहाँ कहीं रखा गया है। किचन में केवल वही 4 थालियां, 4 गिलास, 4 कटोरियां, 4 चम्मच दिख रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आपके पास केवल इतना ही बर्तन है। अरे भाई, ये तो हम केवल दिखा रहे हैं, हमारे पास तो इससे ज्यादा बर्तन है जो मैंने छुपा के रखा है। शोरूम शोरूम में जो चीजें दिखती हैं उससे बहुत ज्यादा चीजें गोदाम में होती हैं। मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप सभी लोग इस कंसेप्ट के साथ को रिलेट कर पा रहे होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि if we want to implement virtual memory then what are the various strategies? And answer is we have two approaches. One is demand paging and another is demand segmentation. मैं एक चीज बता दूं कि इंटेल आर्किटेक्चर में सेगमेंटेशन भी यूज हो रहा था और पेजिंग भी यूज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड पेजिंग, डिमांड सेगमेंटेशन। तो एक चीज जो बहुत क्लियरली डिस्कस हो जानी चाहिए वो है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड, तो डिमांड जब मैं बोल रहा हूं तो डिमांड बोलने का मतलब ऑन रिक्वायरमेंट। जब जरूरत होगी तब हम सेगमेंट्स को लोड करेंगे, जब जरूरत होगी तब हम उन पेजेस को लोड करेंगे। उन पेजेस को लोड करेंगे, किन पेजेस को लोड करेंगे? वो पेजेस जो इस समय प्राइमरी मेमोरी में नहीं। और कहां से लोड करेंगे? तो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो रही है।
यानी पेजेस एंड segments which are not required at a time are always absent in RAM. जिनकी जरूरत नहीं है वो रैम में नहीं होंगे। आप अपने बैग को भी ऐसे ही मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आप अपने बैग में जो है पूरे घर की किताबों को लेके आते हो, पूरे घर की कॉपी को लेके आते हो। जिसकी जरूरत होती है आप केवल उतनी कॉपी उतनी किताबों को आप कैरी करके लाते हो। ठीक है। आज हमने कहा कि कल ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब सब लोग लेके आए, तो डिमांड है कल सब लोग अपने बैग में ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब लेके आए। परसों हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब की जरूरत नहीं है, तो हम उसको बैग से निकाल लेंगे। ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फेजिंग एंड डिमांड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो सारे के सारे पेजेस हैं, ये किसी प्रोसेस के पेजेस हैं। ये मेमोरी मैपिंग हो रही है, ये फिजिकल मेमोरी है। स्वैपिंग हो रही है, कुछ पेजेस फिजिकल मेमोरी से बाहर जा रहे हैं, कुछ पेजेस ये जो रेक्टेंगल में दिख रहा है ना, ये चीज क्या है? तो ये चीज पेजेस को बता रही है। पेजेस देखिए सबकी साइज सेम है, इसलिए बात पेजिंग की हो रही है। सबकी अलग अलग साइज होती, सेगमेंट होता। तो कुछ चीजें अंदर आएंगी, कुछ चीजें बाहर जाएंगी। बाहर कौन जाएगा? जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है वो बाहर जाएगा। अंदर कौन आएगा? जिसकी जरूरत हमको है वो अंदर आएगा। डिमांड, जब जरूरत होगी हम तब मेमोरी में लेके आएंगे, अदरवाइज वो स्टोर है, लोड किया जा सकता है। अब जरा देखिए, वर्चुअल मेमोरी दैट इज लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी दैट इज लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। तो भाई जब हम लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी मतलब रैम, और रैम से बड़ी साइज किसकी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज की। रैम से बड़ी साइज किसकी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज की। इट मींस हमारे प्रोसेस जो सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़े हुए, सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ पेजेस को हम लोग मेमोरी में लाके रख रहे हैं, उनकी जरूरत खत्म हो रही है, हम उनको बाहर कर दे रहे हैं, फिर नए पेजेस को लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मेमोरी प्लस सेकेंडरी मेमोरी, इट इज वर्चुअल मेमोरी। अभी ये और क्लियर होगा। अब देखिए ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस की बात। ठीक है। जब भी हम लोग एड्रेस स्पेस की बात करते हैं तो एक होता है फिजिकल एड्रेस स्पेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस की मैपिंग होती है कहां पे? फिजिकल एड्रेस पे। तो यहाँ पे एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिखाया जा रहा है। देखिए कोड है, डेटा है, हीप है, स्टैक है, और ये हीप ग्रो कर रहा है। अच्छा, एक प्रश्न उठना चाहिए दिमाग में कि ये ऐसे ही क्यों ग्रो कर रहा है?
ये ऐसे ही क्यों ग्रो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ही ये भाई साहब क्यों grow कर रहा है? एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि ये क्यों अपोजिट डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है। इसका अगर किसी के मन में ये शंका है तो मैं इसका सॉल्यूशन दूं। हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक की मैपिंग कराई थी, स्टैक्स मैपिंग ऑन एरे, और मैंने कहा था कि ओवरफ्लो को मिनिमाइज करने के लिए, किसको मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज ओवरफ्लो, ओवरफ्लो को मिनिमाइज करना है तो स्टैक अपोजिट ऑर्डर में ग्रो करने चाहिए। ठीक है, खैर ये देखिए, जैसे हम लोगों ने शेयरिंग देखी थी, पेजेस की जब शेयरिंग हो रही थी तो शेयर्ड पेज मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में एक जगह पड़ा हुआ था। उस शेयर्ड पेज की एंट्री, शेयर्ड पेज की एंट्री हम लोग प्रोसेस के पेज टेबल में करा देंगे, दैट्स इट। तो बात ये उठती है कि क्या हम लोग वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल कर पाएंगे, तो जवाब है बिल्कुल कर पाएंगे, और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोग पहले कर रहे थे। ये शेयर्ड पेज है, फिजिकली मेमोरी में एक जगह पड़ा हुआ है, इसकी एंट्री हो गई, देखिए इसकी एंट्री हो गई, कहाँ हो गई, तो देखिए एंट्री ऑफ शेयर्ड पेज इज मेड into the logical address space of process। शेयर्ड पेज मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है, और मजे की बात कि इसकी एक ही कॉपी है, ओनली वन कॉपी इन रैम। किसकी भाई, तो शेयर्ड पेज की। देखिए ये है अपना शेयर्ड पेज, इसकी एक कॉपी रैम में पड़ी हुई है, और इसी शेयर्ड पेज की एंट्री हम लोग जिस किसी भी प्रोसेस या जितने भी प्रोसेस के बीच में कराना चाहें करा सकते। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली इंसर्ट द पेज, द फ्रेम नंबर इनटू द प्रोसेस पेज टेबल। यानी प्रोसेस के पेज टेबल को आप अपडेट कर दो, प्रोसेस के सेगमेंट टेबल को आप अपडेट कर दो, शेयरिंग हो गई। एंड दिस शेयरिंग इज exactly in same manner as we have seen in the concept of paging and segmentation। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब बात उठ रही है किसकी, तो डिमांड पेजिंग। चलिए, ब्रिंग ए पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। किसी भी पेज को मेमोरी में हम केवल तब लेके आएंगे, केवल तब लेके आएंगे व्हेन इट इज नीडेड, एंड दिस इज डिमांड, एंड दिस इज डिमांड। यही डिमांड है, जब नीड होगी आएगा, इट इज डिमांड। अब जरा देखिए, लेस आईओ नीडेड, इनपुट आउटपुट की जरूरत कम होगी, लेस मेमोरी नीडेड, लेस मेमोरी नीडेड। अरे भाई 100 केबी का प्रोसेस है, 100 केबी का
प्रोसेस है, 100 केबी के प्रोसेस का एक पार्ट आप, फॉर एग्जांपल 20 केबी आप मेमोरी में ला रहे, 20 केबी आप मेमोरी में ला रहे, 20 केबी मेमोरी में आ रहा है, रिमेनिंग 80 केबी कहाँ है? सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो मेमोरी की नीड क्या हुई? कम। फास्टर रिस्पांस, फास्टर रिस्पांस मीन्स अब अपने पास, पहले जहां हम लोग 10 प्रोसेसर्स को रखते थे मेमोरी की वजह से, मेमोरी की कमी की वजह से, अब हम, अच्छा लेकिन वहां 10 पूरे के पूरे प्रोसेस होते थे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि पूरे प्रोसेस को लेके नहीं आना, प्रोसेस के कुछ पार्ट्स को लाके मेमोरी में रखना है। तो जब प्रोसेस को फ्रैक्शनली ही मेमोरी में लेके आना है, तो जाहिर सी बात है कि अपने पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा? बढ़ेगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा? बढ़ेगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा। बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए, अलग अलग प्रोसेसेस मेमोरी में आ गए, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और हमको रिस्पांस कर रहे हैं। मोर यूजर्स, देखिए, मोर यूजर्स, मोर प्रोसेसेस, मोर यूजर्स, मतलब अब फिजिकल मेमोरी इज नॉट गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम कि हमें नंबर ऑफ यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। अरे भाई, जब पूरा प्रोसेस तुम लेके नहीं आ रहे हो तो क्या दिक्कत है? अब कोई कहे कि यार मुझे जो है ना 2 रात 2 दिन कहीं रुकना है, और मैं किस होटल में जाकर रुकूं, क्या है, कितना बड़ा मैं कमरा लूं? तो लोग पूछेंगे यार तुम बताओ तुम्हारे पास सामान वामान है क्या? तो कहा नहीं, सामान वामान कुछ नहीं है, कुछ काम धाम है उसको निपटाना है, बस रात में वही रुकने वाली बात है, मेरे पास तो केवल एक छोटा सा बैग है। तो लोग कहेंगे यार फिर तुमको एक ही बेड तो चाहिए, छोटा सा कमरा ले लो, क्या जरूरत है बड़ा सा कमरा लेने की? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। प्रोसेस पहले पूरी तरीके से आ रहा था कहां पे? तो पूरी तरीके से प्रोसेस आ रहा था मेमोरी में। अभी प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं आ रहा, प्रोसेस का पार्ट आ रहा। इसलिए प्राइमरी मेमोरी में जगह काफी बची हुई है, उस बची हुई जगह में हम लोग और सारे प्रोसेसर्स को लाके रख सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, प्रोसेसर्स का रिस्पांस बढ़ रहा है, और अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट दे पा रहे हैं। अब जिस पेज की जरूरत होगी उसको हमें क्या करना होगा? उसको हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है? उसको हम लोग क्या करेंगे? रेफर करेंगे। याद करिए, मेमोरी प्रोटेक्शन को लेके हम लोगों ने वैलिड बिट और इनवैलिड बिट का कंसेप्ट देखा, वी और आई, वी देखा था और आई देखा था। वी मतलब वैलिड बिट और आई मतलब इनवैलिड बिट, ठीक है? अब जरा देखिए कि जिस पेज की हमको जरूरत होगी वी विल रेफर, और हम लोग रेफर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर पेज मेमोरी में हो। भाई हमने एक सबसेट, प्रोसेस का एक सबसेट हम मेमोरी में लेके आए हैं ना, एंड वी डू नॉट नो कि
उसमें किस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद किस इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, वी डोंट नो। तो हमने कहा यार 100 पेज है, इसमें से 20 पेज ले जाकर मेमोरी में रख दो। पता चला कि चौथे पेज का एग्जीक्यूशन हो रहा है और हमको जरूरत जो है 25वें पेज की पड़ गई। जब 25वें पेज की जरूरत पड़ी तो पता चला यार 25वां पेज तो अपने पास है ही नहीं। 25वां पेज जो है वो अपने पास नहीं है। जब 25वां पेज नहीं है तो क्या होगा, हमें उस 25वें पेज को मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ लेजी स्वैपर। स्वैपर क्या करेगा, देखिए एक हम लोगों ने पेजर पढ़ा था, मिड टर्म शेड्यूलर, जो प्रोसेसेस को स्वैप इन स्वैप आउट करा रहा था। वी हैव अ स्वैपर। स्वैपर का काम क्या है, पेजेस को मूव कराना, पेजेस को सेलेक्ट करना, रैम में से बाहर कर देना, हार्ड डिस्क से उठाना, रैम में कर देना। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, जैसे दो प्रोग्राम से ए और बी। देखिए यहाँ से कुछ पेजेस स्वैप आउट हो रहा है, यहाँ कुछ पेजेस स्वैप इन हो रहा है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस जॉब, आंसर इज स्वैपर। स्वैपर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब देखिए वैलिड बिट और इनवैलिड बिट, वो पेजेस, अच्छा पेज तो याद आ रहा है ना, पेजेस आर लॉजिकल एंड फ्रेम्स आर फिजिकल। पेज टेबल में किसकी एंट्री होती है, फ्रेम की। तो जो पेजेस मेमोरी में होंगे वहां क्या लगा हुआ है, वी। और जहां जहां आपको दिख जाए आई, मतलब एब्सेंट, पेजेस मेमोरी में नहीं है, दीज आर एब्सेंट। ये क्या है, पेजेस मेमोरी में नहीं है, दीज पेजेस आर नॉट इन मेमोरी, दीज पेजेस आर नॉट इन मेमोरी। ठीक है, अच्छा जब हमारा प्रोग्राम रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, इन इनवैलिड पेजेस को, तो हमें इन पेजेस को मेमोरी में क्या करना होगा भाई, लोड कराना होगा। क्या कराना होगा, लोड कराना होगा। लोड कराने का मतलब स्वैप इन, स्वैप इन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां एक मजेदार बात, हम पेजेस को मेमोरी में लेके तो आ रहे हैं और हमने कहा कि यार बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे यूजर्स लगे हुए हैं, तो यार जगह भी तो होनी चाहिए। तो अगर जगह नहीं होगी तो जगह बनानी पड़ेगी, और जगह बनानी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कुछ पेजेस को हमें बाहर भी करना पड़ेगा, स्वैप आउट भी हमको करना पड़ेगा। तो स्वैप आउट हम क्यों करेंगे, हम स्वैप आउट इसीलिए करेंगे कि नए पेज के लिए मेमोरी में जगह बन सके। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए, देखिए दिस इज द लॉजिकल मेमोरी, किसी प्रोसेस की लॉजिकल मेमोरी की बात हो रही है। प्रोसेस में टोटल कितने पेजेस हैं, तो 8।
टोटल पेजेस कितने भाई साहब? 8, 0 से लेके 7 तक 8। एंड दिस इज द पेज टेबल ऑफ दैट प्रोसेस। अब जरा इस पेज टेबल को ध्यान से देखो, तो क्या इस पेज टेबल में सबकी एंट्री है? नहीं है। पेज नंबर 0, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 0, पेज नंबर पेज नंबर 1 इनवैलिड, 3 इनवैलिड, 4 इनवैलिड, 6 इनवैलिड एंड 7 इनवैलिड। यानी केवल आपके पास पेज नंबर 4, पेज नंबर 0, पेज नंबर 2, पेज नंबर 5, केवल ये 5 पेजेस मेमोरी में आए। ओनली 3 pages are kept into RAM। 5 गायब है, 5 लोड नहीं कराएंगे। इन 5 की जब जरूरत होगी तो हम उनको लेके आएंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं लेंगे। अब जो लॉजिकल जो पेजेस, पेज नंबर 0 इट इज अवेलेबल इन द मेमोरी, दैट्स वाई V वैलिड। पेज नंबर 2 इज अवेलेबल, कौन सा फ्रेम है? फ्रेम नंबर 6। पेज नंबर 5 इट इज अवेलेबल एट फ्रेम नंबर 9, वैलिड। बाकी 1 इनवैलिड है, 3 इनवैलिड है, 4 इनवैलिड है, 6 इनवैलिड है और 7 इनवैलिड है। ठीक है, अब जरा देखिए 1 इनवैलिड, 3 इनवैलिड, 4, 6, 7 ये इनवैलिड। अब अगर हमारा प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ए पेज नंबर 1, 3, 4, 6, 7 इनमें से किसी की डिमांड करेगा तो हमें इन पेजेस को मेमोरी में लाके रखना। ठीक है, तो अभी अब तक का जो डिस्कशन है इतने डिस्कशन से हम लोगों को क्या पता चला? इतने डिस्कशन से हम लोगों को ये पता चला कि प्रोसेस को पूरी तरीके से मेमोरी में लाने की जरूरत नहीं है। एंड टू अचीव दिस गोल वी हैव द concept of virtual memory, and virtual memory is implemented using the concept of demand paging, demand segmentation। इसीलिए एक लेक्चर में मैंने प्योर पेजिंग और प्योर सेगमेंटेशन कहा। ठीक है, अब आगे की जो भी बातें हैं इनको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।